हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने डीडी फ्री डिश रिपेयर करने के लिए लाया है। तो सिर्फ मैंने इसे प्लग में लगा के रखा है सीरीज में, लेकिन लाइट नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे कोई भी इशू लाइट नहीं कर रहा। तो फिर फर्स्ट हमें देख लेंगे कि यहाँ पे आने वाले वोल्टेज जो है वो सही है या नहीं। तो फिर फर्स्ट आप ग्राउंड का ग्राउंड यूज कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने मल्टीमीटर को ऐसे 200 के रेंज पे रखा है ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए 3.3 वोल्ट। जैसे देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। इसके साइड में हमें चाहिए 12 वोल्ट, वो भी नहीं इशू कर रहा है। ये जो 24 वोल्ट चाहिए यहाँ पे आ रहा है 19.2। तो आगे पे है और ग्राउंड, ये ग्राउंड है और यहाँ पे चेक करना है। देखो यहाँ पे हमें 5 वोल्टेज चाहिए था, लेकिन 3.6 ही आ रहा है। मतलब ये तो डेफिनेटली फिक्स हो गया है कि पावर सप्लाई का ही प्रॉब्लम है। तो फिर पहले हम इसका सॉकेट निकाल के देखते हैं, बाद में फिर से हम चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। मतलब अगर वोल्टेज आ रहा है तो कार्ड में फॉल्ट है। तो ये 5 वोल्ट यहाँ पे पहले आ रहा था 3.6 वोल्ट, अब आ रहा है 5 वोल्ट। अब यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आ रहा था, वो देखना। देखो 12 वोल्ट अभी भी नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट हमने देखा था 24 वोल्ट का 1918 और 3.3 की जगह पर यहाँ पे भी नहीं आ रहा और 12 वोल्ट पर भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर फटाफट खोल के देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। मेन प्लग से वायर निकालिए, पावर सप्लाई को निकाल के चेक करेंगे कि कुछ किधर कभी कनेक्शन या कुछ लूज तो नहीं है। पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि डेफिनेटली एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर मैं जैसे कि मैंने इसे निकाल लिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे कैपेसिटर जो है थोड़ा सा फूला हुआ नजर आ रहा है। ये कैपेसिटर है 1000 माइक्रोफाइट 10 वोल्ट। पहले इसको बाद में देख लेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है, ये पहले देख लेंगे। मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा लूज कांटेक्ट है यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट पे। तो फिर पहले इसे सोल्डर करके लेंगे। पहले खोलने के बाद वायरिंग और शोल्डर ही देखना है, बाकी छटकी पट मतलब लगेज किसी और जगह पर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर शोल्डर ही देखोगे तो उसमें ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो जो निकल जाते हैं। तो पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कैपेसिटर, मतलब जैसे कैपेसिटर जैसे कि वोल्टेज फ्यूज, फर्स्ट खोलने के बाद उसे ही पहले चेक करना है, ना कि किसी और जगह पर पहले चेक करना है। तो जैसे कि मैंने अब इसे शोल्डर कर लिया है, तो फिर आप देख लेंगे कि अभी वोल्टेज यहाँ पर सही आ रहे हैं या अभी भी वही ही प्रॉब्लम है। मैंने इसके पावर सप्लाई के नीचे पेपर डाला है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। मतलब चेकिंग करने के लिए हमें अच्छी तरह से आ जाए। इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा था कि 3.3 नहीं आ रहा था और दूसरा जो है वो 12 वोल्ट नहीं आ रहा था। तो फिर हम देख लेंगे चेक करके कि अभी आ रहा है नहीं आ रहा। मल्टीमीटर को मैंने 200 के रेंज पे रखा है। इसमें से ग्राउंड वाला जो है अब चेक करके लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये ग्राउंड है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4.4 आ रहा है, कौन से पॉइंट पे, 3.3 के लगभग। मुझे तो लग रहा है कि ये ओके हो गया होगा। तभी भी पहले 4.4 आ रहा था, पहले 3 वोल्ट नहीं आ रहा था। अब लिखना है 12 वोल्ट। अभी भी 12 वोल्ट इशू नहीं कर रहा है, ये 24 वोल्ट है अभी। देखो 24 वोल्ट अभी ठीक आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, 19 ही आ रहा था। अब इशू है 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट पे आ रहा है, ये ग्राउंड है। ये है 24 वोल्ट, ये है 12 वोल्ट पे जगह पे। देख 12 वोल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तब यहाँ पे भी कहीं तभी लूज कांटेक्ट है। तो 16 आ रहा है अभी, 16-17, मतलब ज़्यादा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। तो फिर अब हम इसे लगा के देख लेंगे कि एक्चुअली ठीक हुआ है या नहीं। तो बेसिकली ये पावर सप्लाई का ही प्रॉब्लम रहता है, ज़्यादा कार्ड खराब नहीं होता। तो फिर पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कार्ड ही खराब है या पावर सप्लाई। पहले पावर सप्लाई की वोल्टेज चेक करने के बाद भी समझ में आ सकता है कि कार्ड खराब है या पावर सप्लाई। ठीक है, तो फिर अब अच्छी तरह से मैंने कैपेसिटर इसको शोल्डर करके लिया है। हम डायरेक्ट ये कार्ड को मतलब कार्ड का पिन जो मैंने निकाला था वो लगा के देख लेंगे कि चलिए ये ऑन होता है या नहीं। अगर होता है तो इतना ही प्रॉब्लम है, अगर नहीं होता है तो फिर आगे के प्रोसेसर में आपको फटाफट दिखा दूंगा। ठीक है, जैसा सॉकेट था वैसा ही लगा दिया है मैंने। अब सीरीज को लगा कर देख लेंगे कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें वोल्टेज इश्यू नहीं कर रहा, मतलब अभी भी प्रॉब्लम तो है। अब यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, लेकिन कुछ तभी और ही दूसरा ही प्रॉब्लम है, तो फिर बाद में चेक कर लेंगे। पीछे का जो है वो ग्राउंड पकड़ी है, जो सिग्नल का रहता है, उसमें से वोल्टेज देख लेते हैं। पहला वोल्टेज इशू नहीं कर रहा है यहाँ पर ही लगाने के बाद, यहाँ पर भी नहीं कर रहा, यहाँ पे भी नहीं कर रहा, सिर्फ कर रहा है फर्स्ट हम देख लेंगे कि यहाँ पे एसी वोल्ट जो है वो आ रहा है या नहीं। अभी एसी ही वोल्ट नहीं आ रहा, मतलब वायर कहाँ से तभी कटा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने इसे एसी वोल्ट में डाला है, लेकिन वो भी सीरियस वायर के, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना आ जाए। तो फिर आप देख लेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज पहले नहीं आ रहे थे, अब भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फर्स्ट हम चेक करेंगे कि इसके वोल्टेज जो है तो माइनस है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2.2 आ रहा है। यहाँ पे हमें चाहिए 5 वोल्ट, यहाँ पे आ रहा है 7.78। तो यहाँ पे हमें ग्राउंड यहाँ पे 3.3 चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है 1.3। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है। तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो फुला वाला है। कैपेसिटर को चेंज करके देख लेंगे कि यहाँ वोल्टेज जो है इशू कर रहा है या नहीं। मतलब वोल्टेज तो आ रहे हैं, लेकिन जितना चाहिए उतने नहीं आ रहे। तो कम से कम वहाँ पर यहाँ पे हमें ये लिखा रखा होता है, ये 3.3, ये 12 वोल्ट, ये 24 वोल्ट, और ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, और ये छठा जो वायर है वो 5 वोल्ट का रहता है। तो फिर यहाँ पे सिर्फ इशू ये हो रहा है कि वोल्टेज जो है, ये ग्राउंड को मैंने लगाया है तो आपको दिख ही रहा होगा। तो फिर फर्स्ट मैंने चेक करा है, यहाँ पे 5 वोल्टेज चाहिए था, तो 2.86 आ रहा है। सेकेंड पे ग्राउंड है,
थर्ड पे हमें चाहिए 24-12 वोल्ट, मतलब ये 24 वोल्ट तो आ रहा है, यहाँ पे 12 वोल्ट भी इश्यू कर रहा है, ये ग्राउंड है, और हमें यहाँ पे चाहिए था 3.3 वोल्ट, तो यहाँ पे आ रहा है 1.3 वोल्ट। तो ये कैपेसिटर जो है वो चेंज करके देख लेंगे, मतलब किसी भी किट का निकाल के आप जो किट खराब है उसका निकाल के आप चेक कर सकते हो, जो कि जैसे कि खराब ये नेटवर्क का ही होता है, मतलब इससे इशू इतना ही होता है कि काम जो करना चाहिए उतना काम नहीं करता। अब हमें ये फूला हुआ कैपेसिटर को जो मैं उसे निकाल रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा ही फूला है, लेकिन खराब तो हुआ है, थोड़ा सा ही फूला वाला है। ये है 1010 माइक्रोफाइट, तो किसी भी और किट का आप निकाल के लगा सकते हो। ये दूसरा मेरे पास एक किट है, आई मैंने 10 माइक्रोफाइट 10 वोल्टेज 1 माइक्रोफाइट 1000 माइक्रोफाइट का निकाल लिया है। अब लगा देंगे बोर्ड को अच्छी तरह से, शोल्डर स्पार्किंग ना हो, ये पहले हो रहा था। तो अभी डिस्प्ले इशू कर रहा है कि नहीं वो देख लेंगे। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे डिस्प्ले ऑन हो चुका है, तो फिर आपको पहले वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, फिर बाद में डिस्प्ले ऑन हुआ है या नहीं दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं ग्राउंड लगाऊंगा, और यहाँ पे हमें 3.3 चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं मैं 20 के इस पे रखा है मल्टीमीटर को, ये देख रहे हो 23.44 आ रहा है। इसके बाजू में ये ग्राउंड है, इसके साइड में हमें 12 वोल्ट चाहिए था, 16 आ रहा है, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फिर सेकंड पे 24 वोल्ट चाहिए, तो 200 के रेंज पे रख के चेक कर लेंगे। फर्स्ट है हमने 200 पे रेंज पे रखा है, अभी 22 आ रहा है, मतलब इस पे लोड आ चुका है, इसलिए 1 पॉइंट का जो है खात्मा हो चुका है। अब रखेंगे 20 वोल्ट, तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट चाहिए, देख लो 5 वोल्ट आ रहा है, पहले 2.2 ही आ रहा था, 2.20 या 76 ही आ रहा था, अभी 5 वोल्ट ठीक है। अब मैं आपको प्लग से निकाल लिया है वायर, तो मैं लगा के दिखा दूंगा कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है या नहीं। वैसे तो वैसे ही मैंने फिट कर लिया है, तो अब आपको मैं मेन मतलब आपको सीरियस ही यूज करना है, ताकि अगर पावर सप्लाई का ही फॉल्ट है, कोई और भी हो, अगर एक्स्ट्रा फॉल्ट रहता है, कुछ होता ही है आपको काम करते वक्त, तो जलता नहीं है कुछ, इसलिए सीरियस का ही यूज करना है जितना हो सके। तो सर अब मैं ये देखो लगाया मैंने, सीरियस में इसको लगा चुका हूँ, देख रहे हो यहाँ पे लाइट इश्यू कर रहा है, मतलब ये हमारा सेटअप बॉक्स जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। तभी भी अगर लाइट चल रहा है और सिग्नल नहीं आ रहे, तो आपको फर्स्ट चेक करना है कि उसका इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा बहुत दिन से, अगर डिश बंद है तो, क्योंकि इंस्टॉलेशन अगर करोगे तो भी हो जाएगा, मतलब वो चैनल का जो सीरियल रहता है वो कभी कभी बंद हो जाता है, इसकी वजह से चालू नहीं हो जाता। फिर फर्स्ट उसके बाद भी आप चेक कर सकते हो कि ये कार्ड का फॉल्ट है क्या। ग्राउंड को चेक लगाइए, जो इनका जो रहता है वहाँ पे लगा के देख लीजिए, वहाँ पे हमें 27 वोल्ट 12 वोल्ट से आगे ही होना चाहिए। तो यह देखो 27 वोल्ट तक कभी कभी आता है, यहाँ पे अभी इश्यू कर रहा है 16 वोल्ट, तो आप यहाँ इसे लगा के देख सकते हो कि ये ओके हो चुका है। लगभग हमारा डिश है जो कंफर्म हो चुका है कि लूप कॉन्टैक्ट और एक कैपेसिटर खराब होने के कारण ही वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो ठीक है सर, चलो तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ, इसीलिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
क्योंकि मैं कुछ भी रिपेयर करता हूँ। जो मेरा छोटा सा दुकान है गांव में, वो गांव में मैं कुछ भी रिपेयर करता हूँ। एक ही चीज नहीं जो मैं नहीं करता, कुछ भी कर सकता हूँ। जितना मुझे आता है उतना ही आपको मैं सिखाऊंगा। बाय।